So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths series वन डे वन एक्सरसाइज और आज है इसका पार्ट 9। आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एरिया एंड पेरीमीटर के जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन है। उसको डील करने के बाद आज हम लोग साथ ही साथ शुरू कर देंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के तुम्हें हम हिंट देंगे, उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज तुम्हारे हाथों में रहेगी। फटाफट से आ जाते हैं अपने प्यारे से चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर पे। सबसे पहले तो एरिया एंड पेरीमीटर में जो तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बी में दिक्कत है। 1 का बी मतलब फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, ये वाले में तुम्हें दिक्कत है। तो रेडियस कितनी गिवन है? 28 मिलीमीटर। 28 मिलीमीटर रेडियस गिवन है और पाई कितना यूज करना है? तो 22/7 यूज करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COC लिख दें डायरेक्ट। कहां पहुंच गया? COC, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20/7 मल्टीप्लाइड बाई 28। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 176 मिलीमीटर। 176 मिलीमीटर। क्लियर है? और मान लो तुम्हारा आंसर मिलीमीटर में ना करके मीटर आ रहा होगा तो इसी को देखो, अगर मिलीमीटर में आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं तो सेंटीमीटर में आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और मीटर में आ रहा है तो भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन क्या है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, अगर मिलीमीटर में आंसर आ रहा है तो यही होगा, मीटर में आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा, पॉइंट इधर उधर लग जाएगा, और यदि सेंटीमीटर में आ रहा है तब थोड़ा सा फर्क आएगा। तो इसको कन्वर्जन रेट देख लो, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, 1B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 में पता नहीं कैसे दिक्कत हो गई। ये सवाल तो हम संडे को सॉल्व करा के आए थे भाई साहब, चलो कोई नहीं, बता देते हैं। थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज 154 मिलीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें दे दिया 154 मिलीमीटर, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। यही फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। और क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, तो बस कहा गया है 154 मिलीमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस है। 154 मिलीमीटर। टू पाई की जगह हम लोग 20/7 लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस हमें फाउंड करना है। तो 154 मिलीमीटर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लें तो ये 44/7 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई r। 44/7 को इधर बुला लेंगे तो 154 मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 7/44। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 11 से। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 4 बचेगा, 11 4 जा 44। तो रेडियस हमारी आ गई 98
मिलीमीटर। तो रेडियस हमारी आ गई क्या 98 मिलीमीटर। तो एक क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। अब एरिया निकालना है, शीट का एरिया निकालना है। शीट हमारी सर्कुलर है तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इक्वल्स टू पाई की जगह 20/7 लिख सकते हैं और आर हमारा 98 दिया है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 98 का स्क्वायर कितना होता है, इधर निकाल लें। 98 मल्टीप्लाइड बाई 98, 8 8 64, 8 9 72, 6 9 8 9 9 81, 81 7 88, 4 9604, 9604। अब देखो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? 9604 7 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 1 जा 7, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 2 जा 14। डिवाइड करके देख लेना। 1372, 1372 को 22 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर होगा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसको कर लेना आप। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड हो गया। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किए थे उस दिन, अब पता नहीं कैसे फिर से दिक्कत हो गई तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करके आए थे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का हमारे पास, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास क्या था, क्या करता है यार, चार सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास एक सर्कुलर शीट थी इस तरीके से। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर की। इसमें से क्या किए, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या लिया, एक शीट लिया, एक छोटा सा सर्कल, इसी में से काट दिया। कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है ये जो रिमेनिंग शीट है, ये वाला जो शीट है बचेगी, इसका क्या एरिया होगा। तो हम क्या करें, बड़े लार्जर सर्कल का एरिया निकाल लें, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लें और उससे माइनस कर दें, हमें पता चल जाएगा क्या रिमेनिंग शीट का एरिया होगा। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। पाई इक्वल्स टू 3.14। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लार्जर सर्कल देखें, बड़े वाले सर्कल का देखें तो आर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जैसा कि बच्चा जानता है कि 16 होता है। अब 3.14 को इधर 16 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 12, 8 1 9 1 10, 0 कैरी 1 3 1 4 5, 5 0 5 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल निकल गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9। 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं यहीं पर। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 3 12, 2 कैरी 1, 9 3 जा 27, 1 28,
28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, भाई बड़े में से छोटा यदि हम हटा देंगे, रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर, ये सब लिखना पड़ेगा बच्चा, सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ लार्जर सर्कल है 50.24 माइनस 28.26। 50.24 में 28.26 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 14 में 6 गया 8, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग शीट का एरिया इतना होगा। भाई बड़े वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। फिर छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका एरिया निकाल लिया। पहले बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया, तभी तो हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग शीट का रेडियस कितना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पेरीमीटर एंड एरिया का, यहाँ पे जो भी तुम्हें दिक्कत थी, परेशानी थी जिस भी क्वेश्चन में, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज नामक चैप्टर में। ठीक है ब्रो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में देखते हैं यहां पर भी कुछ सवाल, कुछ हिंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। हमें परसेंट में बदलना है। तो भाई साहब फ्रैक्शन दिया है, परसेंट में बदलना है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंट में बदलना है। ध्यान से सुनो, फ्रैक्शन दिया है, परसेंट में बदलना है, बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 1/8 को यदि परसेंटेज में बदलना है तो 1/8 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 100। इसको 2 1 ज़ा 2, इसको काटोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 12.5% आएगा। ठीक है, 100 को सीधे 8 से डिवाइड कर दोगे तब पर भी तुम्हारा 12.5% आएगा। तो सिंपल है, फ्रैक्शन दिया है और तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा सवाल आता है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। हमें डेसिमल नंबर दिया है, हमें डेसिमल नंबर दिया है 0.65 और कह रहा है भाई इसको परसेंट में बदलो। तो डेसिमल दिया है, सबसे पहले इसको हमें डेसिमल दिया है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 0.65 को हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट हटा करके, नीचे पॉइंट के नीचे जस्ट 1 और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा देंगे। उतने क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अब ये बन गया 65/100 और इसको परसेंट में, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, ये हो गया 65%। 65%। कहानी खत्म। तीसरा सवाल, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड परसेंट विच इज कलर्ड। अब देखो यहां पर हमें दिया गया है कई सारे फिगर्स। इस वाले फिगर में दिख रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है ये 1/4 है। ये शेडेड पोर्शन कितना है? 1/4 है। ये शेडेड पोर्शन कितना है? तो 3/5 है। ये शेडेड पोर्शन कितना है? तो 3/8 है। अब इसको क्या करना है? फ्रैक्शंस परसेंट में बदलना है। तो 1/4 को परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25% आंसर। इसी तरीके से बाकी के करने हैं। ठीक, अगला सवाल आते हैं। फोर्थ, 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ ₹2,500, 75% ऑफ 1 kg। तो 15% ऑफ 250 देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 4 का फर्स्ट, 15% ऑफ 250 ऐसे लिखा है ना। तो 15% है, इसको फटाक से हम लोग 15/100 कर देंगे। भाई साहब बहुत ध्यान से देखो, 15% को 15/100 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 250, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 250।
अब कैंसिल कैंसिल हमें खेलना है, इस 0 से एक 0 उड़ा दिए। ये 10 और 15 कट सकता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब कुछ कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 25 3 ज़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर 75 अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करना हो कैंसिल आउट कर लो, आंसर देख लो। यदि तुम्हारा पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 37.5 या फिर 75/2, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं, कितना ठीक रहेगा आज के लिए। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। 4 सवाल आज देख लिए, बाकी के सवाल हम लोग देख लेंगे क्योंकि अब ज़्यादा कोर्स हम लोग का बचा नहीं है। एक एक्सरसाइज और है इसमें, और विजुलाइजिंग सॉलिड से बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसको वैसे ही समझ लोगे। तो इतने क्वेश्चन कर लेना। साथ में अपने अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी भाई साहब चलती रहे। ठीक है, उसको भूलना नहीं, उसको याद करते हुए चलो। तो एरिया एंड पेरीमीटर में जो सवाल तुम्हें नहीं आ रहे थे वो हमने बता दिया, और कंपेयरिंग क्वांटिटी में फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सवाल शुरू के हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो तुम्हारा काम रहेगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज जितना बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ 4-5 सवाल, उसको पूरे के पूरे जितने भी और पार्ट्स हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना। प्लस कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी नहीं आ रहा है, आंसर मैं जरूर कर लेना पीछे, जहां भी दिक्कत है वो पूछ लो शाम को। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ गया है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।